गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स 10th क्लास एक्सरसाइज 7.1 थी क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्लासरूम में अपने चार दोस्त जो हैं चार ही पॉइंटों पर बैठे हैं जो अपने ग्राफ में दिखाया गया है। ये पॉइंट ए बी सी डी। सबसे पहले आपने इन पॉइंटों की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। अब ए पर देखिए एक्स एक्सिस पर अपनी लाइन जो है ये 3 से और वाई एक्सिस पर जो है 4 से बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये ए पॉइंट जो है परपेंडिकुलर लाइन जो है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से आ रही है और यहाँ एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 4 है। इसी प्रकार से बी पर जाइए आप, एक्स की वैल्यू यहाँ 6 है और वाई की वैल्यू 7 है, 6 and 7। सी पर आओगे तो एक्स की वैल्यू 9 है और वाई की वैल्यू 4 है। इसी प्रकार से डी पर है, एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू 1 है। ये ए बी सी डी 4 पॉइंट हैं। इनके कोऑर्डिनेट आपने पता कर लिया कि ए का क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। प्रूव करना है कि यदि आप ए बी सी डी एक शेप बना दो या इन लाइनों को आपस में या सर्कल को मिला दें तो किस टाइप की शेप बन जाती है। बस ये ए बी सी डी जो है स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या पैराग्राम है, किस टाइप की आकृति है ये आपने इस चीज में बताना है। अब इसके लिए आपको डिस्टेंस ए बी भी निकालना पड़ेगा, बी सी भी निकालना पड़ेगा, सी डी और डी ए। और जरूरी है जब ये चारों एक जैसे हों तो या तो आपके पास स्क्वायर हो सकता है वो या रोम्बस हो सकता है। उसके लिए क्लियर करने के लिए भी आपको डायगोनल डिस्टेंस की जरूरत है, ए सी की भी जरूरत है आपको और यहाँ बी डी की भी जरूरत है। यदि ए सी और बी डी इक्वल हैं और ए बी बी सी सी डी डी ए इक्वल हैं, ये चारों साइड इक्वल हैं और उसके डायगोनल भी इक्वल हैं, तो क्लियर होगा आपका ये स्क्वायर है। अब देखिए भाई, इसमें फाउंड आउट कर लिए थे, आपने अब डिस्टेंस निकालना है। ए बी का फार्मूला अपने पास पहले वाला ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बार बार फार्मूला नहीं लिख रहे, वैसे ही अपनी वैल्यू पुट कर रहे इसमें। 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। अब 6 में से -3 किया 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 किया तो 3 का स्क्वायर। यहाँ 9 प्लस 9 का अंडर रूट मतलब रूट 18 और रूट 18 क्या फैक्टर करेंगे 9 इंटू 2 3√2 यूनिट आएगा। ए बी डिस्टेंस जो है 3√2। इसी प्रकार से बी सी निकालेंगे। बी सी में भी वही फार्मूला है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। अब 9 में से -6 किया तो 3 का स्क्वायर हो गया और 4 माइनस 7 का स्क्वायर क्या 4 माइनस 7 या -3 का स्क्वायर है भाई। 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी 9 और ऊपर है अंडर रूट 9 प्लस 9 रूट 18 और 3√2। अब तीसरा डिस्टेंस भी देखिए सी डी कैसे निकालते हैं। वैल्यू अपने ऊपर रखी हुई है, ये कोऑर्डिनेट जो आपने चारों पॉइंट निकाले थे, x2 माइनस वही x1 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर भाई पूरे का अंडर रूट है। 6 माइनस 9 करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो गया, 1 माइनस 4 करेंगे -3 का स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर भी 9 है, -3 का स्क्वायर भी 9 है। 9 प्लस 9 का अंडर रूट वही रूट 18 आएगा, फिर 3√2 यूनिट हुआ। फोर्थ डिस्टेंस ए डी, इसमें भी वही चीज है, ए और डी के जो अपने कोऑर्डिनेट है उसी से माइनस करना अपने। 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। 6 माइनस 3 क्या 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 क्या -3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 अंडर रूट। ए डी भी 3√2 आई। अब ये चारों डिस्टेंस से इक्वल आ गई। अब ये या तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। अब इसमें डिफरेंस देने के लिए भी आपको ए सी और बी डी डायगोनल निकालने पड़ेंगे। अब ए सी निकालिए भाई, उसी तरीके से ए और सी के कोऑर्डिनेट लेंगे। अब की बार हम 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर रूट है। अब 9 माइनस 3 किया
तो 6 का स्क्वायर हो गया प्लस 0 का स्क्वायर भाई 4 माइनस 4 है 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 36 का रूट हो गया और डायगोनल एक AC जो है 6 यूनिट किया गया भाई। सेकंड डायगोनल निकालेंगे BD, इसमें भी वही चीज है, दोनों के कोऑर्डिनेट देख लिए 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट वही पूरे का 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 0 प्लस 36 का अंडर रूट। डायगोनल क्या है 30 का रूट निकालेंगे 6 यूनिट। नाउ AB BC CD DE जो है AD इज इक्वल टू 3 रूट 2 यूनिट हुआ है। डायगोनल AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 6 यूनिट की, देन वी कैन से ABCD इज ए स्क्वायर। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके अंदर भी 6th क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं, वही अलग अलग 4 जो है इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं। मतलब क्या है पूरी आकृति क्वाड्रिलेटरल है, तीनों की तीनों अलग अलग उसमें। यही चीज आपने क्लियर करिए कि क्वाड्रिलेटर किस टाइप का है, स्क्वायर है, पैराग्राम है या रेक्टेंगल है या सिंपल है वही। अब फर्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट है -1 -2 है 1 0 है -1 2 है -3 0 है भाई। इसमें भी आपको वही डिस्टेंस AB BC CD DA निकालना है, AC और BD भी निकालने हैं ताकि क्लियर हो जाए रोम्बस है या स्क्वायर है किस टाइप की है। अब यहाँ कोऑर्डिनेट लिख लीजिए भाई, वो दे रखे हैं आपने ABCD, पहले क्वेश्चन में तो आपने फाइंड आउट किए थे क्या क्या है कोऑर्डिनेट, इसमें नहीं है वो वही चीज। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वही फॉर्मूला। AB निकालोगे, इसके कोऑर्डिनेट देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर भाई, प्लस में 0 है 0 माइनस एंड ब्रैकेट के अंदर है -2 का स्क्वायर। अब 1 माइनस है आउटसाइड में, माइनस अंदर है प्लस का 1 भाई, 1 एंड 1 2 का स्क्वायर हो गया भाई। अब 0 यहाँ भी प्लस 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर हो गया, 4 + 4 रूट भाई, रूट 8 आ गया। इसने अपन फैक्टर करेंगे 4 × 2 2 रूट 2 आ गया। अब BC निकालेंगे, वही है चीज से -1 अब की बात प्लस का है अंदर ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर भाई, +2 - 0 का स्क्वायर भाई। अब -1 है -1 है -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 और 2 का स्क्वायर किया फिर भी 4, रूट 8 आ गया भाई। रूट 8 का मतलब 2 रूट 2। अब वही फिर CD -3 माइनस एंड -1 अंदर है पूरे का स्क्वायर भाई, प्लस 0 -2 का स्क्वायर भाई, -3 है प्लस का 1 हो जाएगा भाई, -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 रूट 8 आएगा, वही 2 रूट 2 यूनिट। अब DA या AD निकालनी है, -1 -3 का स्क्वायर प्लस में -2 -0 का स्क्वायर भाई। अब -1 है प्लस का 3 हो जाएगा तो प्लस के 2 का स्क्वायर हो गया, ये -2 ये -0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं, -2 का स्क्वायर हो गया, 2 के स्क्वायर और -2 का दोनों 4 + 4 रूट 8 इज इक्वल टू 2 रूट 2 यूनिट। अब ये चारों साइड तो आपकी इक्वल आ चुकी है, स्क्वायर या रोम्बस है। अब ये अब डिसीजन किससे होगा, डायगोनल से, क्या चीज है क्या नहीं है। डायगोनल में जो है अलग अलग होते हैं ये और स्क्वायर में इक्वल होते हैं। अब डायगोनल जो ये AC निकालेंगे, A और C के आप कोऑर्डिनेट लीजिए, फिर वही फार्मूला लगाइए, डिस्टेंस फार्मूला -1 माइनस एंड -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस अंदर ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर -1 और +1 यहाँ 0 2 + 2 4 का स्क्वायर भाई, रूट है 0 का स्क्वायर 0 प्लस 16 हो गया भाई, 16 का रूट निकालेंगे 4 यूनिट भाई। अब डायगोनल तो है BD निकालिए, -3 माइनस ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर, -3 एंड -1 -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रूट भाई, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 रूट 16 और 4 यूनिट भाई। नाउ AB BC CD DA इज इक्वल 2 रूट 2 यूनिट, डायगोनल AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 4 यूनिट।
then we can say quadrilateral is square. बाकी कल, थैंक यू।